okay? अब देखते हैं भाई कंपोजिट फंक्शन जो है वो अपन फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। कुछ एक दो चार छोटे मोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान लो कि जैसे अपने पास में दे दिया उसने लेट एफ एक्स जो है ये दे दिया उसने एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स अपने को दे दिया उसने एक्स माइनस 7। देन फाइंड एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स। क्या भाई यस सर। ओके तो देखिए भाई एफ एक्स गिवन है अपने पास एक्स स्क्वायर दैट मींस एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा जी एक्स का होल स्क्वायर। जी एक्स कितना है अपने पास एक्स माइनस 7। एक्स माइनस 7 यस का होल सर। स्क्वायर ये आ गया जी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। यस जी ऑफ एफ एक्स की अगर अपन बात करें हो तो जाएगा जी ऑफ एक्स एफ एक्स स्क्वायर का मतलब माइनस क्या हो जाएगा 7। पहले तो जी एक्स अपना क्या है एक्स माइनस 7। एक्स माइनस 7। जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस 7। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7। एक्स स्क्वायर माइनस 7 क्योंकि एफ एक्स कितना है अपने पास एक्स स्क्वायर है। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके अब अपने को क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है भाई अब क्वेश्चन में इसके अपोजिट पूछ सकता है क्या लेट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं लेट एफ एक्स दे दिया इसने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एफ एक्स अपने क्या दे दिया उसने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दे दिया एंड जी ऑफ एफ एक्स इज मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1। जी ऑफ एफ एक्स क्या दे दिया उसने मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 देन फाइंड gx। gx क्या रहा होगा कि जब उसमें fx अपन ने सब्स्टिट्यूट किया तो ये मिला ठीक है। तो देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन में जीएक्स फाइंड आउट करने का कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होगा। अपने को जीएक्स जो है वो सीधे सीधे जो भी अपने पास गिवन डेटा है उससे अपने को क्या करना पड़ेगा ऑब्जर्व करना पड़ेगा और रिटर्न ट्रायल से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसमें लिख लीजिए लिखो इसमें there is no specific method there is no specific method for these type of questions just observe and use hit and try just observe and use hit and try। तो देखिए भाई एफ एक्स को अपन ने देखा एक बार ये एफ एक्स क्या बन रहा है भाई
x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, और gx को ऑब्जर्व किया मैंने, g ऑफ fx को ऑब्जर्व किया तो वो बन रहा है मॉड्यूलस ऑफ x प्लस, मॉड्यूलस से आप में आ रहा है तो इसका मतलब अपने को अच्छे से पता है ना। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना भाई, कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर गिवन हो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट गिवन होगा तो वो हमेशा क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स आएगा। या फिर इन जनरल लिख लेते हैं, इन जनरल लिखें अगर, कि अगर अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी फंक्शन था, मान लो px मान ले या hx मान लेते हैं, hx से कोई भी फंक्शन था, इसका स्क्वायर दे रखा है, तो ये हमेशा बाहर आएगा तो क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ hx आएगा। सीधा मुंडी उठा करके hx मत लिख देना, क्लियर है वाली बात। यस सर। तो चलिए भैया, यस सर। fx ये हो रहा है और g ऑफ fx ये हो रहा है, दैट मींस यहां से ऑब्जर्व करने से पता चल रहा है कि gx क्या रहा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x रहा होगा। तभी तो क्या हो गया, g ऑफ fx क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ fx हुआ, और स्क्वायर रूट ऑफ fx कितना हुआ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, दैट मींस gx क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x रहा होगा। क्लियर है वाली बात बेटा। यस सर। यस सर। डन सर। उसके बाद नेक्स्ट लिखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज let f of gx, let f of gx is equals to the sine square root of x का whole square and g of fx is equals to the modulus of sin x. Then find fx and gx. क्या आएगा भाई, सर एफ एक्स तो होएगा एक्स स्क्वायर और जी एक्स होगा मोड ऑफ साइन एक्स। क्या आया बेटा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर fx is equals to x square, okay, एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ साइन एक्स। ओके तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि fx तो हो गया x स्क्वायर, सर जी एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ साइन रूट एक्स। तुमने कहा कि सर gx is equals to mod of
sin root x. Yes, sir. Okay, and fx fx is क्या equal होगा to अभी? x square. x square. x स्क्वायर. ओके, f of gx निकालते हैं जरा. f of gx निकाला तो क्या हो जाएगा? g of Sin x का root स्क्वायर x हो का whole जाएगा. square. Yes, sir. sin स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अच्छी बात है, ये तो बेटर है Yes, सर. sir. g of fx जब फाइंड आउट किया अपन ने तो क्या हो जाएगा? द मॉड्यूलस ऑफ sin स्क्वायर रूट ऑफ fx. क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये क्या आ जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ, ये क्या आ जाएगा? sin Sin of. स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर का मॉड्यूलस. तो ये क्या आ गया यहाँ पे? ये आ गया sin ऑफ mod x. तो ये तो नहीं है. Yes, sir. इसका मतलब ये तो ठीक नहीं है, थोड़ा और नाता लगाना पड़ेगा. क्या आएगा बेटा? सर साइन ऑफ 1/x होगा. नहीं, गलत है.
क्या है भाई, नहीं सोच पा रहे क्या? अरे बोलो बेटा जी। देखो भी यहाँ पे एक बार के लिए अगर मैं gx को स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एज्यूम कर लूं, तो फिर fx को क्या एज्यूम करना पड़ेगा, g ऑफ fx ये होने के लिए साइन स्क्वायर एक्स एज्यूम कर लो भाई। अरे आना बोलो। Yes, sir. ओके, तो g ऑफ fx जो है ये क्या आ जाएगा भाई, द स्क्वायर रूट ऑफ fx, दैट मींस द स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज मॉड ऑफ साइन एक्स। ये कंडीशन फुलफिल हो गई भी अपनी। यस नेक्स्ट Yes, f sir. की मैं बात करूं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ gx, दैट इज साइन स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. सिंपल था बिल्कुल। तो इस टाइप से कभी कभी अपने को अगर इस टाइप का कंपोजिट फंक्शन दे रखा है और उससे अगर फंक्शन पूछेगा तो उसका कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, अपने को जस्ट ऑब्जर्व करना पड़ेगा और फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, यस सर। बढ़े आगे। Okay, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। लेट fx इज इक्वल्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, let fx is equals to ax plus b where ab belongs to natural number, a और b दोनों कैसे हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, and gx is equals to bx plus a if f of g50, f of g50 minus g of f50 is equals to 28, then find a multiplied by b। जल्दी से फाइंड आउट कर रहा हूं। a into b की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है।
क्या आएगा बेटा? कर रहे हो क्या सॉल्व? या सो गए? यस सर, Yes, कर sir, रहे कर तो रहे हैं, हैं। कर रहे हैं। हुआ क्या? नहीं हो रहा सर। क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी हो रही है, जल्दी बताओ। सर इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही। बेटा तो उसमें नेचुरल नंबर ऑब्जर्व करने पड़ेंगे ना, सब एज्यूम करने पड़ेंगे। सर 1 है क्या? नहीं, गलत है बेटा। देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें, ये है लिखा हुआ एफ ऑफ जी एक्स और ये लिखा हुआ जी ऑफ एफ एक्स। पहले एफ ऑफ जी एक्स फाइंड आउट करते हैं। एफ ऑफ जी एक्स क्या आएगा भाई अपने पास यहाँ पे? ए टाइम्स a टाइम्स जी एक्स प्लस बी। तो हो जाएगा ए टाइम्स क्या हो जाएगा, जी एक्स कितना है, बी एक्स प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। दैट इज ए बी यस एक्स सर, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, ये तो जाएगा। यस सर, एफ ऑफ जी ऑफ 50 कितना हो जाएगा, 50 टाइम्स ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, ये तो जाएगा। Yes, sir. जी ऑफ एफ एक्स जो है ये क्या हो जाएगा भाई, बी टाइम्स एफ एक्स प्लस ए हो जाएगा। दैट इज यस बी सर, टाइम्स ए एक्स प्लस बी एंड प्लस बी हो जाएगा। दैट इज ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा भाई, यस सर, ये तो आ जाएगा। यस सर, यही है। Yes, sir. ओके, चेक कर लेना भाई एक बार के लिए। प्लस ए, यहाँ पे ये ए आएगा ना, या सर यही आएगा, ये हो जाएगा भाई। ओके, 50 कितना हो जाएगा, जी ऑफ एफ 50 कितना आ जाएगा भाई,
50 टाइम्स ए बी plus b square plus a. दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या लिखा अपने पास f ऑफ g 50, दैट मींस ये हो जाएगा 50 टाइम्स ab प्लस a स्क्वायर प्लस b, और क्या उसमें से माइनस करना है कितना भाई? Minus 50 times ab minus b square minus a equals to 28. Equals to 28. ये कैंसिल आउट हो गया भाई? Yes, sir. ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a प्लस b इज इक्वल्स टू कितना हो गया 28। तो ये कितना हो जाएगा भाई? Yes, sir. a माइनस b a plus b minus Plus B. फैक्टराइज करके लिख दिया इसको भाई। ये a माइनस b a प्लस b बनेगा, और इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो ये भी a माइनस b बनेगा। तो a माइनस b कॉमन आएगा तो यहाँ पे रह जाएगा a प्लस b और यहाँ पे रह जाएगा -1। क्लियर है यहाँ तक? yes sir, yes Yes, sir. sir. यहाँ तक तो कर लिया था. ओके, जब यहाँ तक कर लिया है तो अब उसके बाद अपने को पता है कि a एंड b बोथ आर Natural number. Natural numbers. दैट मींस a माइनस b का वैल्यू अगर 7 हुआ तो यहाँ से a प्लस b माइनस 1 का वैल्यू कितना होना पड़ेगा 4, या फिर पहले 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। Yes, sir. इसका वैल्यू अगर 1 हुआ तो इसका वैल्यू कितना होना पड़ेगा 28। Yes, sir. a माइनस b का वैल्यू 28 हुआ तो a प्लस b माइनस 1 का वैल्यू कितना 1। 1. ओके, और अगर a माइनस b का वैल्यू 7 हुआ तो a प्लस b माइनस 1 का वैल्यू कितना होना पड़ेगा 4। 4. Yes sir, और a 4. माइनस b का वैल्यू अगर 4 हुआ तो a प्लस b माइनस 1 का वैल्यू कितना होगा 7. 7. और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? a माइनस b का Sir, वैल्यू अगर 2. कितना हुआ 2. 14 तो a प्लस b माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। 2 हो जाएगा. Yes, sir. और या फिर क्या हो a जाएगा minus b b 2 का हुआ वैल्यू तो 2 हुआ। B a 2. plus b minus A plus 1 B 14. minus 1 14. अब यहाँ से इनमें से देख लो कि कौन से केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, वहां से रिजल्ट आ जाएगा। आ रही है बात Okay समझ sir. में? Yes sir. चलिए, तो आज होमवर्क के लिए जस्ट अभी मैं डीपीपी सेंड कर रहा हूँ। डीपीपी नंबर 1 अच्छा फंक्शन। सर, इसका आंसर क्या है? आंसर इसका a इंटू बी आएगा। एक तो आ सकता है ab इज इक्वल टू 12 और एक हो सकता है 210। ये दो ही पॉसिबल वैल्यूज होंगे ना, इसका मतलब Okay, इनमें से sir. दो ही पॉसिबिलिटीज हो रही होंगी, है ना? Okay sir. क्लियर है वाली बात? ओके, चलिए, तो अभी डीपीपी मैं सेंड कर रहा हूँ फंक्शन की, डीपीपी नंबर 1। ठीक है, अब से ऐसा करेंगे कि इस टाइप से अपन जो भी लेक्चर करेंगे उसके जस्ट बाद उसी से रिलेटेड डीपीपी जो है वो कर लेंगे। ठीक है ना? Yes Yes, sir. sir. Yes sir. ताकि अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाए। कंप्लीट करना है डीपीपी। ठीक है, Okay sir. ओके बेटा, बाय, टेक केयर। सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई करो। ओके Thank you sir. ओके, बाय बेटा। 777 सब डीपीपी मुझे भेज देना, बिल्कुल बेटा भेज देंगे।